अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पर कोट कैसे ड्राई क्लीन कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ड्राई क्लीनर्स को दे सकें, तो हम घर पे कैसे कर सकते हैं एक लिड के ज़रिए, वो मैं आपको बताऊंगी आज। तो इसके लिए मैंने ये कोट लिया, मेरी बेटी को आज ये इस्तेमाल करना था, तो इतना टाइम नहीं था कि ड्राई क्लीनर को दे सकें, तो मैंने कहा मैं ये खुद कर लेती हूँ, मिनटों का काम है। देखिए इसकी पॉकेट्स और ये इसके स्लीव्स वगैरह और कॉलर वगैरह थोड़े थोड़े इसके ऊपर नज़र आ रहा था मट्टी। तो मैंने कहा चलें इसको ड्राई क्लीन करती हूँ, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बेकिंग सोडा है, ये जो हम खानों में यूज़ करते हैं मीठा सोडा, वही है। ये मैंने ले लिया है, कोट को मैंने बिछा लिया है एक टेबल पर, और नीचे मैंने एक बेडशीट भी डाल दिया ताकि ये बेकिंग सोडा जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो वो इधर उधर ना गिरे। तो ये बेकिंग सोडा हमने इस पर छिड़क देना है। सारे कोट पर हम इसी तरह से बेकिंग सोडा है, सॉरी पाउडर नहीं है, तो ये हम छिड़क देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब ये कपड़े धोने वाला ब्रश लेंगे और इससे हम इसको बेकिंग सोडा को इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। बेकिंग सोडा जो है ये सारा जो इसका मैल वगैरह है इससे फूल जाएगा और बाहर की तरफ आ जाएगा। और हमने ध्यान ये रखना है कि हमारी डायरेक्शन जो ब्रश की है वो मतलब जो उसके थ्रेड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हो, उसके ऑपोजिट ना हो। ठीक है, ये देखें सब जगह हम बेकिंग सोडा जो है उसको फैला लेंगे इस तरह ब्रश की मदद से सब जगह। ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको इस पे रब करते जाएंगे, तो ये सारा बेकिंग सोडा इसके अंदर तक चला जाएगा। आधा काम तो इसका बेकिंग सोडा ही कर देगा। तो इस तरह से हम सारे कोट पर बेकिंग सोडा स्प्रेड कर लेंगे। बैक साइड पे भी मैं इसी तरह डाल लूँगी। ये हल्के रंग का कोट है, ज़ाहिर है ये जल्दी जल्दी मैले हो जाते हैं, एक दो बार इस्तेमाल करो तो बार बार ड्राई क्लीन कराना ज़रा मुश्किल होता है। तो हम घर पर इसको करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा इसका। एक ब्रश की मदद से इसको भी मैं फैला लूँगी। और जिस तरह ये कॉलर वगैरह होते हैं ये मैले हो जाते हैं, इसके ऊपर भी अच्छी तरह हम डाल लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये बहुत हमारे किचन का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर चीज़ में हमारे काम आ सकता है। ये देखें सारे कोट पर मैंने अब बेकिंग सोडा लगा दिया है। अब इसको मैं 25 से 30 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी कोट को, ताकि बेकिंग सोडा जो है वो अपना काम कर सके। इस दौरान हम एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने बॉल में ले लिया, एक पानी ले लिया है, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून के करीब ये शामिल कर दिया इसमें, और थोड़े से ड्रॉप्स मैंने शैम्पू के डाल दिए। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शैम्पू डालने से एक तो ये होगा कि शाइन आ जाएगी और दूसरे सॉफ्टनेस रहेगी हमारे कोट में। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। अब ये कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने वाइट कलर का, क्योंकि कोट का भी कलर लाइट है। अगर मैं कोई डार्क कलर या कोई कलरफुल लूँगी क्लॉथ तो हो सकता है उसका रंग ना उतरे तो कोट पे लग जाए, तो इसलिए मैंने ये लिया। और दूसरी ये लिड ली है एक, इसके ज़रिए हम आसानी के साथ ये सारा कोट जो है ड्राई क्लीन कर लेंगे और हमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अब कपड़ा इस लिक्विड में डाल के मैं निचोड़ लूँगी अच्छे से, और इसको मैं इस लिड के ऊपर चढ़ा दूँगी। देखिए इस तरह से हम इसकी बैक साइड पे ये डालेंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से ऐसे पकड़ लेंगे। अब अगर आप चाहें तो कोई रबड़ बैंड भी बैक साइड पे इसके लगा के इसको कर सकते हैं टाइट, या ये जो कपड़ा है इसी को लपेट के आप इसकी गिरा लगा सकते हैं। तो मैं इसी कपड़े से इसको कम्प्लीटली कवर कर लूँगी और नीचे से गिरा लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से गिरा लगा ली। ये हैंडल वाला क्योंकि है ना ये लेड, इसलिए आसानी होगी हमें। अब कोट जो है उसको आधा घंटा हो गया था, उसको हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको साफ़ करते जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है ना खुद फील होना शुरू हो जाएगा। ये देखें सब जगह अच्छी तरह हमने इसको साफ़ कर लेना है इस तरह से। पॉकेट्स वगैरह स्पेशली हो जाती हैं गंदी, या कॉलर वगैरह, या स्लीव्स के आगे का पार्ट जो होता है ये अक्सर गंदे हो जाते हैं। तो ये हम इस तरह से रब करेंगे इसको, ये साफ़ हो जाएगा। जैसे अब मौसम ख़त्म होगा, विंटर्स ख़त्म होंगी, तो हम अपने कोट वगैरह खुद ड्राई क्लीन करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट सीज़न में हम आसानी से उसको फ़ौरन इस्तेमाल कर सकें जब हमें ज़रूरत हो। ये देखें सब जगह से मैं इसी तरह कर लूँगी। अच्छे से हम इसको रब करते जाएंगे
और ये सारा कोट हमारा जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। स्लीव्स पर भी मैं कर लूँगी। और ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी कर लेंगे हम इसको। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, जल्दी से ये सब काम हो जाएगा। कॉलर को भी अच्छे से हम कर लेंगे साफ़। इसी तरह सारा कोट मैंने कर लिया। अब ये जो इसके बटन्स वगैरह थे, इसमें क्योंकि ये लिड नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से कपड़े को भिगो के और निचोड़ा है, और फिर इसके साइड से भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से बटन्स के, ताकि हमारा कोट जो है बिल्कुल न्यू हो जाए। हमारा कोट सारा ड्राई क्लीन हो गया है माशाल्लाह से घर में, और देख लें आप रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है इसका। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।